Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you dear students. Welcome back. केमिकल बॉन्डिंग के आज के लेक्चर्स के हवाले से ये वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड की जा रही है एंड एज यू नो इन माय प्रीवियस वीडियो मैंने आप लोगों को आयनिक बॉन्ड के हवाले से इंफॉर्मेशन दी एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड लाइक कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है। एक तरफ दोनों पार्टी जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की ख्वाहिश रखती हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों साइड से शेयर हो रहा होता है, लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर बॉन्ड बनाने की ख्वाहिश तो जाहिर होती है लेकिन एक पार्टी को पूरे का पूरा पेयर डोनेट करना पड़ता है। तो इन सारी बातों के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करते हैं। आइए जरा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ बातचीत रिगार्डिंग टू द कोवेलेंट बॉन्ड्स। बेटा सबसे पहला पॉइंट क्या बनेगा, द बॉन्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग। और मजेदार बात बताऊं, ये कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंदर ये जो म्यूचुअल शेयरिंग होती है मैं अक्सर बच्चों से पूछता हूं ये इक्वल शेयरिंग है या अनइक्वल शेयरिंग है? इज इट एन इक्वल शेयरिंग या अनइक्वल शेयरिंग? तो मोस्टली कहते हैं सर इक्वल शेयरिंग, तो मैं कहता हूं बोथ इक्वल एंड अनइक्वल हो सकती है। आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू टॉक अबाउट पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो जब एक जैसे एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, म्यूचुअल शेयरिंग होगी तो इक्वल शेयरिंग होगी, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। और अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम्स के दरमियान ये म्यूचुअल शेयरिंग होती है तो डेफिनेटली वो अनइक्वल शेयरिंग के अंदर इंक्लूड की जाएगी। तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल और अनइक्वल दोनों टाइप्स की हो सकती है। अब ये होती किसके दरमियान है? ऑफ कोर्स ये नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स के अंदर ये हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन जनरली देखी जाती है। इसको इलेक्ट्रॉन शेयर बॉन्ड भी कहा जाता है। इस वक्त इसको एक और नाम नेटवर्क बॉन्ड भी कहा जाता है, नेटवर्किंग। तो जो नेटवर्किंग होती है पॉलीमर्स के अंदर, नेटवर्किंग बॉन्ड भी इसको कह सकते हैं हम लोग कि इसके अंदर पॉली जो है वो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और चेन्स की फॉर्मेशन होती चली जाती है। इन कोवेलेंट बॉन्ड द इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली शेयर्ड बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स इन केस ऑफ नॉन पोलर स्पीशीज एंड अनइक्वली शेयर्ड इन केस ऑफ पोलर स्पीशीज। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर मल्टी डायरेक्शनल या डायरेक्शनल। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके हम पढ़ेंगे कभी कोवेलेंट बॉन्ड हेड ऑन हेड ओवरलैप से बनता है तो कभी एक्सियल ओवरलैप से बनता है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आयोनिक बॉन्ड के हवाले से बात की थी कि आयोनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल, लेकिन यहां पे जब मैं बात करूंगा कोवेलेंट बॉन्ड की तो कोवेलेंट बॉन्ड्स आर मल्टी डायरेक्शनल। तो ये बात तो एक स्टूडेंट्स को अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा लेनी चाहिए कि इसके अंदर जो है वो कोई डाउट नहीं रहा ये डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल कंसिडर किए जाएंगे। नेक्स्ट प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट वो क्या है कि कोवेलेंट बॉन्ड 100% केमिस्ट्री में पॉसिबल है। आयनिक बॉन्ड पॉसिबल नहीं था क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहाँ पे मैटर कर रहा होता है। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना आयनिक बॉन्ड ज़्यादा होगा, यानी परसेंटेज करेक्टर ज़्यादा होगा। तो हम लोगों ने बात की थी कि परसेंटेज आयोनिक करेक्टर प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ओके, लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 हो गया इसका मतलब है परसेंटेज आयनिक करेक्टर भी 0 हो जाएगा, तो सारे का सारा क्या होगा? कोवेलेंट करेक्टर होगा। जैसे कि एग्जांपल में देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 दोनों का डिफरेंस देखूं तो 0, तो इसमें 100% कोवेलेंट और 0% आयोनिक करेक्टर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस कर दिया। अगला पॉइंट क्या होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कौन कौन से टाइप के एलिमेंट्स के दरमियान होती है? तो कोवेलेंट बॉन्ड इज मोस्टली फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल्स ऑफ ग्रुप 4th and 5th एंड 6th and 7th, यानी कि 4th से लेकर के 7th तक की नॉन मेटल्स के दरमियान जो बॉन्ड्स बनेंगे वो ऑफ कोर्स कोवेलेंट कंसिडर किए जा सकते हैं। जिस तरह मैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करूं, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड की बात करूं, ठीक है जी। इसी तरह हम लोग ऑक्सीजन के या वो क्लोराइड्स वगैरह की इस तरह से बात करी, सब के सब कोवेलेंट इन नेचर होंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पेपर में पूछ सकता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर की बेस पर जनाबे वाली 2 टाइप्स है, एक है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरा है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। डिफरेंस क्या है?
पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में टिपिकली देखूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर देन 0 अप टू 1.7। एक और भी मजेदार बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर ग्रेटर देन 1.7 है तो वो आयोनिक बॉन्ड के अंदर कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है बेटा। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लेस देन 1.7 है तो ऑफ कोर्स ये हमारे पास कोवेलेंट कंसिडर किया जाएगा। अब कोवेलेंट के अंदर फिर मैंने दो कैटेगरीज बताई, एक है पोलर कोवेलेंट और एक है नॉन पोलर कोवेलेंट। एक है पोलर कोवेलेंट और एक है नॉन पोलर कोवेलेंट। तो रिगार्डिंग टू पोलर कोवेलेंट बॉन्ड आई मस्ट से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये मेन चीज याद रख लीजिएगा। और अप टू 1.7 हो सकता है, जैसा कि HF एक्सेप्शन में आ जाएगा। जैसे कि मैंने आयनिक बॉन्ड में भी बताया था, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बनता है 1.9। अब 1.9 वाला एक्सेप्शन के अंदर ऑफ कोर्स आएगा कि इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो 57% है। ये मैं आप लोगों को डायपोल मोमेंट वाले टॉपिक के अंदर जो है वो ऑफ कोर्स एक्सप्लेन कर दूंगा कि डायपोल मोमेंट वाले टॉपिक के अंदर ये बात दोबारा से जाके आएगी। आप अगर चेकआउट करें हाइड्रोजन 2.1 क्लोरीन 4 तो ये 1.9 बनता है। हाइड्रोजन 2.1 अगेन इन केस ऑफ HCl और क्लोरीन का 3 देखें तो ये हमारे पास 1 अगर देखें तो नहीं 1 तो नहीं 0.9 के करीब बन जाता है, जो कि ऑफ कोर्स 0 से ग्रेटर है। इसी तरह HBr और HOH इन सब बॉन्ड्स के अंदर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 से ज्यादा है। तो जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 से ज्यादा होता है तो वो कंसीडर किया जाता है आयोनिक कैरेक्टर रखने वाला पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोला मैंने? आयोनिक कैरेक्टर रखने वाला पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब आपसे कोई पूछे कि कोवेलेंट बॉन्ड का आयोनिक कैरेक्टर किस पर डिपेंड करता है, तो मैंने जैसा कि बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस। तो एक बात फिर तय कर लेनी चाहिए, हर आयोनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, लेकिन हर कोवेलेंट कैरेक्टर में आयोनिक बॉन्ड होना शर्त नहीं है। क्या मतलब? अब आगे मैं वही बताने लगा हूं कि होमोटॉमिक अगर मॉलिक्यूल हो आप लोगों के पास जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 हो, तो यहां पे बेटे 100% आपको मिलेगा कोवेलेंट कैरेक्टर, 0% मिलेगा आयोनिक कैरेक्टर। यानी कि 100% कोवेलेंट कैरेक्टर पॉसिबल है, और ये होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स के केस में, जैसा कि ये अभी आप लोगों के सामने मैंने होमोटॉमिक H2 और F2 का एक्सप्लेन किया। नॉन पोलर के अंदर एक और भी कैटेगरी आती है, वो कैटेगरी कौन सी है? हेट्रोएटॉमिक भी नॉन पोलर हो सकते हैं, सिर्फ होमोटॉमिक नॉन पोलर नहीं होते, हेट्रोटॉमिक भी नॉन पोलर होते हैं। ये बच्चे बड़ी दफ़ा मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर पोलर और नॉन पोलर को डिफ्रेंशिएट करना जरा सिखा दें। अब बात आ रही है, इस वक्त बात हो रही है बॉन्ड्स की पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी की। बाद में जब मैं डाइपोल मोमेंट वाला टॉपिक करवाऊंगा तो उसमें मैं मॉलिक्यूल की पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी को भी डिस्कस करूंगा। आप देखिए मेरे पास हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर एग्जाम्पल CH4 है। अब CH4 में आप कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखें, 2.1 हाइड्रोजन की है, 2.5 कार्बन की है, तो ये डिफरेंस बन रहा है 0.4। इतने लेस डिफरेंस के साथ भी हम लोग इस कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को पोलर कंसीडर नहीं कर सकते। तो जनरली स्पीकिंग एक लिमिट सी लगा दूं तो नॉन पोलर होने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्रिटिकली 0 होना चाहिए, बट जनरली देखूं तो 0 से 0.4 तक के डिफरेंस को भी हम लोग नॉन पोलर के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को दो तरह के नॉन पोलर बताए, होमोटॉमिक विद एक्यूरेट 0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, हेट्रोटॉमिक नियर टू द 0.4, 0.3, 0.2 तक के ये डिफरेंस के साथ भी कहला सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। मैं अपने प्यारे प्यारे डियर अच्छे स्टूडेंट्स को एक बात बताना चाहता हूं, और वो बात क्या है कि अगर पेपर में सवाल आ जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलर बट हैविंग नॉन पोलर बॉन्ड्स, नॉन पोलर बट हैविंग पोलर बॉन्ड्स, तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मगर ये क्वेश्चंस मैं संभाल के रख रहा हूं डाइपोल मोमेंट वाले टॉपिक के लिए। तो आई विल एक्सप्लेन इन डाइपोल मोमेंट कि कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर बात करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का ओवरऑल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखा जाए तो लीनियर है, जिसकी वजह से कहते हैं इसका डाइपोल मोमेंट 0। लेकिन जब भी हम इसके बॉन्ड्स के ऊपर नजर दौड़ाते हैं तो ऑफ कोर्स
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से इसके बॉन्ड्स पोलर हैं, तो मैं कहता हूं कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल नॉन पोलर है लेकिन बॉन्ड्स पोलर है, क्योंकि ये डायपोल मोड में जाके पढ़ाऊंगा कि दोनों ऑपोजिट साइड्स में पोल्स होने की वजह से एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर विद पोलर बॉन्ड्स, अक्सर इस तरह का सवाल आता है, बट पोलर बॉन्ड्स। This is the story regarding to polar and non-polar. Okay. Next, यार types of covalent bonds on the basis of number of electron pairs. ये भी बड़ी एक important type है, इसके ऊपर भी बात हो जानी चाहिए। तो देखिए जरा, types of covalent bonds on the basis of number of electron pairs shared. Single, one pair of electrons, जैसा कि फ्लोरीन और HF और HH में। डबल, टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ट्रिपल, थ्री पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, यहां पे दोनों ऑक्सीजन एटम्स जो हैं वो दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन ने भी दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए। इन दिस केस नाइट्रोजन और नाइट्रोजन तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रही हैं। तो नंबर ऑफ द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेस पर बात हो रही है, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। इनमें से अगर स्ट्रॉन्गर देखोगे तो बाद में जाके पढ़ेंगे, ट्रिपल स्ट्रॉन्गेस्ट होता है और सिंगल वीकेस्ट होता है। तो ये वीकेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट के हवाले से भी बात आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग मोड। ये मैं आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर जाकर भी पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर भी ये जाकर ओवरलैपिंग मोड की बेस पर टाइप्स पढ़ेंगे। सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड होता है बाय हेड ऑन हेड ओवरलैप, पाई कोवेलेंट बॉन्ड होता है बाय साइड वाइज और पैरेलल ओवरलैप। ये दोनों टाइप्स ऑफ कोर्स जाके हेड ऑन हेड ओवरलैप वाली जो है वो वीपीटी के अंदर जाकर एक्सप्लेन की जाएगी, किस तरह से पैरेलल ओवरलैप के रिजल्ट में पाई बॉन्ड बनता है, किस तरह से हेड ऑन हेड ओवरलैप के रिजल्ट में सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो ये सिग्मा और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन भी ऑफ कोर्स बनेगी पार्ट ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कोवेलेंट बॉन्ड्स में सिंगल, डबल, ट्रिपल, सिग्मा एंड पाई, पोलर एंड नॉन पोलर। ज्यादातर सवाल आता है पोलर और नॉन पोलर का, इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है, कौन सा मॉलिक्यूल पोलर बॉन्ड्स के साथ है लेकिन मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। तो ये सारी बातें यूं समझ लें कि केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर या यूनिट कंप्लीट करने के बाद आप लोगों की काफी हद तक जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो आइए जरा, अब आप लोगों को थोड़ी सी सिग्मा और पाई की बात मैं बता चुका हूं, साथ ही में कुछ एग्जांपल्स हो जाएं। एग्जांपल्स के साथ साथ मैं आप लोगों को लेवस के स्ट्रक्चर्स भी करवा देता हूं, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड लेवस स्ट्रक्चर्स इकट्ठे हो रहे हैं। लेवस वो सबसे पहला बंदा था जिसने मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए एक तरीका बताया था। लेवस स्ट्रक्चर्स को डॉट मॉडल्स के नाम से भी जाना जाता है या क्रॉस मॉडल्स के नाम से भी जाना जाता है या डॉट एंड क्रॉस दोनों मॉडल से जाना जाता है, डॉट एंड क्रॉस। इसने सिंपल सी एक बात कही थी कि जब भी आप लोगों के पास डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हो, आप उनके स्ट्रक्चर्स को डिस्क्राइब करना चाहो तो आप जस्ट उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का कैसे पता चलता है? ग्रुप नंबर ऑफ एन एलिमेंट देख करके। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करना होता है इधर विद डॉट्स और विद क्रॉस। तो अगर आप लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शो करना चाहते हैं डॉट्स या क्रॉस के साथ शो करना चाहते हैं, ये सिंपल डॉट्स के साथ भी शो किया जा सकता है, ये सिंपल क्रॉस के साथ भी शो किया जा सकता है। तो ये डॉट्स एंड क्रॉस मॉडल्स होते हैं, इनको लेवस स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा लेवस स्ट्रक्चर राइट है, कौन सा रॉन्ग है, कौन सा किसका लेवस स्ट्रक्चर है, किसका लेवस स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। इस तरह के ढेर सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे आप लोगों के पेपर्स के अंदर, क्वेश्चन बैंक के अंदर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात अच्छे तरीके से ज़हन में रख लीजिएगा कि आप लोगों ने हर उस टॉपिक को कवर करना है। यूएचएस का टिपिकल क्वेश्चन होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए एग्जाम्स के अंदर किस किस तरह के क्वेश्चन आए हुए, आइए जरा डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा डिटेल बता दूं आपको। लेवस प्रेजेंट डॉट एंड क्रॉस मॉडल टू डिस्क्राइब द शेप्स ऑफ कोवेलेंटली बॉन्डेड स्पीशीज also called Lewis model or Lewis structures. Valence electrons of different atoms present in a molecule are represented by dots and cross to represent its structure. Like if I am talking about H2 molecule, I know that कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है
और वो इसी एक इलेक्ट्रॉन को, एक की एटम के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस के साथ शो कर सकता हूँ।